नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं अतुल सारस्वत जी, जो कि समीक्षा अधिकारी 2016 में सेलेक्टेड हैं समीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सचिवालय हेतु। और सबसे अच्छी बात इनके सिलेक्शन की ये है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरओ का प्रीलिम्स क्लियर किया, आरओ का मेंस क्लियर किया और साथ में जो है 32 रैंक 32वीं रैंक के साथ जो है इन्होंने सचिवालय की सेवा में प्रवेश किया समीक्षा अधिकारी के रूप में। तो सबसे पहले डिकोड एग्ज़ाम की टीम की तरफ से और आप सभी की तरफ से मैं अतुल जी को बधाई देता हूं जो है सफलता के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता जो है अपने आप में एक बड़ी बधाई का काम किया है इन्होंने। तो सबसे पहले मैं अतुल जी से ये जानना चाहता हूं कि आप जो है डिकोड एग्ज़ाम के किस तरह से संपर्क में आए, कहाँ से है आपने जो है डिकोड एग्ज़ाम को ढूंढा और किस तरह से आप हमसे जुड़े? जी सर, डिकोड एग्ज़ाम यूट्यूब के माध्यम से मैं डिकोड एग्ज़ाम से जुड़ा। प्रारंभ में मैंने कुछ वीडियोस देखे तो मुझे मतलब यूपी पीसीएस के लिए आरओ के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी लगे। मुझे लगा कि इसके माध्यम से यूपी पीसीएस या आरओ के एग्ज़ाम के ज़्यादा करीब आया जा सकता है। कंटेंट हो, टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, तो बहुत ही अच्छा साधारण ढंग से मतलब उसमें सब मेरे को अच्छा दिखाई दिया और मैं उसको लगातार मैं देखता रहा। चाहे उसमें पत्र की वीडियो हो, चाहे टेबुलर फॉर्म में पत्र लिखना हो, चाहे जो हिंदी मॉक टेस्ट हो, चाहे यूपी बजट केंद्र का बजट हो, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और कॉन्सेप्ट दोनों के दृष्टि से बहुत अच्छा मेरा जो इसमें वो रहा अनुभव। एक बात मैं अतुल जी के बारे में और बताना चाहता हूं कि अतुल जी हमारे किसी भी बैच में या किसी भी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है। बहुत ईमानदारी से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन ये हमारे जो यूट्यूब चैनल के जो है फॉलोअर रहे हैं और इन्होंने जो है जितना भी हमसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है वो यूट्यूब के माध्यम से ही प्राप्त किया है। उसके अलावा पर्सनल लेवल पर भी हम लोग की बातचीत होती रहती थी और इनको जो है जो भी सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी वो हम लोग करते रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी बैच में ही इनरोल होकर कोई हमसे जुड़ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमको फॉलो करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही? आपने जो है पढ़ाई की जो शुरुआत की, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहे, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की? और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि आप मथुरा जिले से आते हैं, तो जो ब्रजवासी लोग हैं वो ज़रूर अपनी इनको बधाई दें। तो आप अपने एकेडमिक करियर के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, मैं जो है मूलतः मथुरा जनपद का रहने वाला हूँ। मैं साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि में हाई स्कूल मैंने जीआईसी जो राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से की और इंटरमीडिएट भी वहीं से किया। फिर आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया। अच्छा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2016 में कंप्लीट किया। तो आप साइंस के स्टूडेंट रहे, आपने जो है पीजी किया केमिस्ट्री में। तो आपका जो है रिसर्च फील्ड में जाकर या जो है पीएचडी करना या जो है टीचिंग में ना जाके आप जो है प्रशासनिक सेवाओं में कैसे आपका इंटरेस्ट जगा कि आपको जो है पीसीएस और इस तरह की परीक्षाओं में इन्वॉल्व होना चाहिए? ये आपके मन में कैसे आया जो है? सर, मैं तैयारी के दौरान भी मतलब जब लोगों को देखता था प्रशासनिक मतलब अनुभव, मतलब मैं समाचार पत्र पढ़ता था या फिर नज़दीक में या फिर कहीं भी मैं अगर ऐसी खबर सुनता था कोई प्रशासनिक अधिकारी के बारे में या किसी के बारे में, तो मुझे बड़ी रुचि रहती थी कि ये क्या कैसे लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें क्या सिलेबस होता है, कैसे चयन प्रक्रिया है, क्या परीक्षा है। तो मुझे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो मैंने मन बनाया था कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में कदम रखूँगा और परिश्रम करूँगा और निश्चित सफलता को सुनिश्चित करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि जो है आपने प्रशासनिक सेवाओं में जाने का निर्णय लिया। तो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस, आप दो जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो मुख्य परीक्षाओं में जो है आप जो है तैयारी कर रहे थे मुख्य रूप से इनके बारे में। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण ये है कि आपने किस तरह से तैयारी शुरू की? जैसे प्रीलिम्स की बात करें, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अगर संरचना में देखें तो लगभग एक समान है। अगर हिंदी को हटा दें तो प्रीलिम्स का जो है सिलेबस एक ही जैसा है, जो है लगभग एक जैसा है। तो यहाँ पर जो है मैं जानना चाहता हूँ कि
प्रीलिम्स में आपने किस तरह से पढ़ाई की, क्या चीज़ आपकी फोकस में था या कुछ विशेष आपकी स्ट्रेटजी रही प्रीलिम्स को लेके, तो आपने किस तरह से उसको शुरुआत किया जो है? जी सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है, जिसमें 140 जीएस का है प्रारंभिक परीक्षा में और 60 नंबर का जो हिंदी आता है, तो मुख्य रूप से अगर सामान्य अध्ययन की बात करें 140 प्रश्न जो रहते हैं इसमें 2 घंटे में हल करने होते हैं। उसमें आपका सारे जीएस से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, सेंसस, अर्बनाइजेशन, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इनके लिए मैंने मुख्य सामान्य अध्ययन पे मैंने बहुत महत्वपूर्ण मतलब मैंने जोर दिया इस पर। तो मैंने हिस्ट्री के लिए जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी और स्पेक्ट्रम को कई बार अध्ययन किया और जो है फिर अंतिम समय में घटना चक्र का भी मैंने प्रयोग किया। और भूगोल के लिए मैंने वर्णवाल की बुक पढ़ी और पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक का मैंने अध्ययन किया, बार बार मल्टीपल रिवीजन किया और तब जाके मेरा जो है जीएस का पेपर जो है अच्छा हुआ। अच्छा, समीक्षा अधिकारी में हिंदी का पेपर तो रामबाण कहा जाता है कि हिंदी जी को बिना साधे जो है आप इस परीक्षा को नहीं पास कर पाएंगे। तो हिंदी में मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस रही होगी, क्योंकि आपकी 32वीं रैंक आई है समीक्षा अधिकारी में, इसका मतलब आपको कम से कम मैं मान के चल सकता हूँ कि अभी जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, अभी नहीं जारी तो 55 प्लस तो आपको मिले ही होंगे, उससे नीचे की बात करना जो है ठीक नहीं है। तो ये जो 55 प्लस, और मैं भी बार बार जो है अपने लेक्चर्स में जो है कहता हूँ टारगेट बनाते हैं कि एक टारगेट रखिए हमेशा 55 प्लस का हिंदी में, क्योंकि जीएस में जो कमियां रह जाती हैं वो आपका हिंदी के द्वारा ही जो है पूरा होता है, क्योंकि जीएस का सिलेबस अथाह है, अनलिमिटेड है, ये निर्णायक होता है। उसको पूरी तरह से जो है आप जो है कभी भी नहीं पढ़ के खत्म कर पाएंगे, या यूं कह लीजिए कि आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि आपकी जीएस की तैयारी हो गई है। लेकिन हिंदी का समीक्षा अधिकारी में एक लिमिटेड सिलेबस है और कुछ मानक पुस्तकों को अगर फॉलो किया जाए तो हिंदी का आप अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो हिंदी की पढ़ाई के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो है, और कौन सी बुक्स पढ़ी आपने और किस तरह से हिंदी को इम्प्रूव किया आपने जो है अपनी? तो हिंदी के विषय में सर कहें तो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा के लिए हिंदी बहुत ही निर्णायक है। हिंदी में अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें 60 अंक की आती है। 6 टॉपिक बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से लोक सेवा आयोग के द्वारा बताए गए हैं कि 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आएंगे। आप इनको अगर कर लीजिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा, आप स्कोर हिंदी में ला सकते हैं, जिससे आप कट ऑफ आराम से पहुंच सकते हैं। कट ऑफ तक आपका सामान्य अध्ययन में थोड़ा ऊंचा नीचा हो भी गया हो तो आपका कवर हिंदी के माध्यम से आप परीक्षा निकल सकती है। तो इसमें विलोम शब्द हों, तत्सम तद्भव हों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, वाक्य शुद्धि हो, वर्तनी शुद्धि हो, और ये क्या कहते हैं, तो ये सब इसमें 6 टॉपिक हैं जो कि एकदम बिंदुवार उसमें दे रखे हैं, उसी से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सर मैंने वासुदेव नंदन पुस्तक का अध्ययन किया, हरदेव बाहरी का किया, और आपका जो चैनल है डिकोड एग्जाम उस पर मॉक टेस्ट दे रखे हैं हिंदी के मॉक टेस्ट कई सारे दे रखे हैं। तो उनको जो है पढ़ के अध्ययन करके बार बार उनको लगाया कि कहाँ त्रुटि रह रही है, कौन सा टॉपिक अभी हमारा कमजोर है, तो उसको कई बार अध्ययन किया। कुछ रटने के विषय थे, जैसे विशेषण विशेष से वो समझने का विषय है, तो उस पर उसका जो है कंसेप्ट समझा गया कि कैसे विशेषण विशेष का प्रयोग होता है, क्या चीज़ें, क्या आगे कब विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण, सारी चीज़ें। और जो रटने का था जैसे पर्यायवाची है वो तो रटना है, विलोम है, और क्या कहते तत्सम तद्भव है, तो इनको रटा भी गया, समझा भी गया, तब जाके हिंदी में एक अच्छा स्कोर किया गया। तो डिकोड एग्जाम चैनल पर जो है जैसा इन्होंने बताया कि मॉक टेस्ट तो है ही, उसके अलावा जो है एक प्लेलिस्ट है समीक्षा अधिकारी आरओ हिंदी करके, उसमें 33 वीडियो हैं। 33 वीडियो में जितना भी आरओ का हिंदी का सिलेबस है वो A to Z जो है मेरे द्वारा उसमें पढ़ाया गया है, और उतना अपने आप में पर्याप्त है। अगर आप उसका 2-3 बार रिवीजन कर सकें तो ये समझ लीजिए कि आपने 80-85% हिंदी जो है अपने आप में कंप्लीट कर ली है। अच्छा, प्रीलिम्स निकाला आपने जो है, जी सर, आपने बुक्स भी बता दी, स्ट्रेटजी भी बता दी जो है। मेंस में जो है कम समय मिला आपको जो है? जी सर, क्योंकि समस्या ये होती है कि आयोग द्वारा जब प्री का रिजल्ट निकाला जाता है तब तक मेंस बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। कुछ लोग प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की शुरुआत कर देते हैं पढ़ना जो है जी। तो आपने किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई? आपने प्रीलिम्स मेंस एक साथ शुरू किया था
या आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट आने का वेट किया उसके बाद आरओ मेंस की तैयारी शुरू की? जी सर, 20 सितंबर को जैसे हमारी प्रारंभिक परीक्षा हो गई थी और डेट डिसाइडेड थी दिसंबर में। हाँ, दिसंबर 22-23 दिसंबर को 2 दिन का मेंस था। हाँ। तो सर अगर हम बात करें मेंस की तैयारी की तो हमने प्रतीक्षा नहीं करी, क्योंकि हमको सिलेबस तो पहले से पता था कि प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है और मेंस का क्या सिलेबस है। तो एक चीज़ हमें बड़ी कॉमन लगी इसमें कि सामान्य अध्ययन और हिंदी, ये तो प्रारंभिक परीक्षा में भी है, ये मुख्य परीक्षा में सिमिलर ही है, बस एक टॉपिक का पर्यायवाची का अंतर हो जाता है। 400 नंबर में से वहाँ बात करें तो 120 का वहाँ जीएस है और 60 नंबर का आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव है। 180 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल प्री जैसा है एकदम। अगर आपने प्री की तैयारी अच्छे से की है तो मेंस में भी आपको बस केवल रिवीजन करना होगा, इन दोनों चीज़ों का आप बेहतर कर सकते हैं। तो 180 नंबर का तो हमारा ये प्री में जो हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी जीएस की और हिंदी की, ये वही हमको काम आई। लेकिन 2 चीज़ें हमको पढ़नी थी, एक तो 100 नंबर का जो गद्यांश वाला और पत्र लेखन आलेखन का पेपर है वह, और निबंध का पेपर जो आपका है, जो आपको 3 निबंध पूछे जाते हैं 120 नंबर के। तो ये जो 2 टॉपिक है जिनमें लिखना था, डिस्क्रिप्टिव थे ये दोनों, तो इनके लिए थोड़ा अलग रणनीति अपनाई गई। निबंध के लिए जैसे हमें एडिटोरियल जो है समाचार पत्रों को कोई पढ़ते हैं, राजनीतिक विषय हो, पर्यावरण पे कोई मुद्दा हो, या फिर जो कोई पर्यावरण का विषय हो, राजनीतिक का हो, सामाजिक मुद्दा हो, उस पर एक सामान्य समझ बनाई और फिर उस पर कुछ लिखना चालू किया। और कुछ विषय तो हमारे सामान्य अध्ययन के साथ ही पूरे हो जाते हैं निबंध के भी। जैसे पर्यावरण का कोई भी निबंध आ गया तो पर्यावरण का जो है पृष्ठभूमि पूरी सारी उसी में से ली जाती है, जीएस में से ली जाती है, तो हमें कोई भी समस्या नहीं आई। साइंस का कोई सब्जेक्ट हो जाए तो वो जीएस से कवर हो जाएगा आराम से। बाकी और भी सामाजिक विषय जैसे निबंध का, जैसे हिंदी में अगर साहित्यिक हिंदी से भी एक निबंध हमेशा रहता है, साहित्य समाज पर रहता है एकदम, मतलब सिलेबस में एकदम मेंशन किया गया है कि निबंध भी किन किन विषयों से पूछे जाएंगे। कृषि से भी आएगा निबंध, सामाजिक मुद्दे से आएगा, पर्यावरण से, राजनीतिक से आ सकता है, और आपका साहित्य और समाज से एक निबंध रहता है। तो उसके लिए कुछ मॉडल निबंध भी हमने तैयार किए कि 30-40 कॉमन टॉपिक्स पे निबंध ये तैयार थे कि अगर कुछ भी पूछा जाता है तो हम लिखने की हालत में हो। तो निबंध के लिए क्या आपने योजना, कुरुक्षेत्र, इस तरह की मैगजीन्स को भी पढ़ा था, या जो है आप नेचुरली जो है केवल अखबार से जो है अपने आप निबंध लिखने का प्रयास करते? मैं सर योजना कुरुक्षेत्र का तो मैंने फॉलो किया, मैं नहीं से बचा था इससे पढ़ने से। हाँ, ये था कि मैंने सामान्य अध्ययन में अच्छे से मैंने पढ़ रखा था सारे विषयों को, तो मैं केवल समाचार पत्र का एडिटोरियल पेज देखता, और उसमें भी जब निबंध के लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता, जैसे महिला सशक्तिकरण हुआ, बेरोजगारी पे आया हो, महिला नारी सशक्तिकरण पे आया हो, बेरोजगारी पे आया हो, ऐसे विषयों पर जब निबंध आता था, अर्थव्यवस्था पे आता हो, कोविड महामारी पे आता हो, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आता हो, तो ऐसे विषयों पे मैंने खास ध्यान दिया। और इनको मैंने एकदम इसको मैं पढ़ता था, समझता था, और इसको फिर अपनी भाषा में लिखता भी था। तो ऐसा मैं लिख के प्रयास करता था, और किसी भी विषय को एकदम सामान्य समझ बना के और अपने शब्दों में व्यक्त करके उसको निष्कर्ष, भूमिका, कंटेंट, उसका सारा मैं तैयार करता था। निबंध के बारे में जो है चैनल पर भी क्लासेज अवेलेबल हैं, और जो हमने निबंध अपने स्टूडेंट्स को कराए हैं, संयोग से उसी में से जो है 15-20 निबंध में से निबंध आ गए थे सभी के जो है। तो निबंध में सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे, जब मार्कशीट आएगी तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि निबंध के लिए निबंध को रटने की आवश्यकता नहीं है। निबंध के लिए हमेशा अपने मन में जो है विचार और चिंतन तैयार करिए। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसको जितने भी स्रोतों से आप पढ़ पाइए पढ़िए। फिर उसके बाद क्या है, कुछ उसमें फैक्ट होते हैं जिनको आप तत्काल लिख लीजिए, क्योंकि फैक्ट को रटने से अच्छा आप उसको अपने पास लिख के संग्रह कर लीजिए। उसके बाद जो है आप एक धारा प्रवाह निबंध लिखिए, जिसमें जो है प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष जो है अच्छी तरह से जो है सभी को इस तरह से लगे कि आपने जो लिखा है उसमें कंटिन्यूटी है। तो जैसे कि आपके सामने जो है अच्छी रैंक होल्डर ये बैठे हुए हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि ये बहुत ज़्यादा किसी मैगजीन के पीछे या किसी जो है चीज़ के पीछे नहीं भागे। इन्होंने स्वयं से जो है निबंध, यानी जो है अपनी स्वयं की लेखनी का जो है यहाँ पर प्रयोग किया, और कहीं से कॉपी करने की बजाय जो है खुद के थॉट्स जो है उसमें रखे। इसके बाद जो है निबंध तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है ही है। जी सर। पत्र लेखन, गद्यांश, इन सब की आपने कैसे तैयारी की? पत्र लेखन इत्यादि की जो है ये सर जो 100 नंबर का आलेखन हिंदी पत्र का व्याकरण का पेपर है, इसमें 5 टॉपिक आते हैं, अलग अलग चीज़ों से हैं। पहले जो है गद्यांश आएगा, फिर जो है टेबुलर फॉर्म में पत्र होता है, कंप्यूटर भी है इसमें 10 नंबर का, व्याकरण भी है,
तो और इसमें जो है 24 नंबर का पत्राचार है। हाँ। तो इसकी सबसे अलग अलग तैयारी की गई। अब जो है हिंदी गद्यांश के लिए जो वासुदेव नंदन बुक है उससे हिंदी गद्यांश का देखा गया। आपका भी वीडियो हमको एक बड़ा यूजफुल रहा हमारे लिए, उसमें आपने केवल एक उसी के डेडिकेटेड आपने बनाया हिंदी गद्यांश को हल करने के लिए, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आपने बनाया। उसमें जो है सारांश कैसे लिखना है, कैसे व्याख्या लिखनी है और कैसे इसकी जो है सारांश व्याख्या, कैसे रेखांकित शब्दों की व्याख्या इसमें करनी है। तो वो भी हमारे लिए यूज़फुल रहा। और इसमें मेंस में जो हिंदी का 100 नंबर का पेपर है आलिकन में, पत्राचार के लिए अलग किताब है। फॉर्मेट इसमें बस देखे गए और विषय तो फिर अपने आप लिखा गया, लेकिन फॉर्मेट इसमें मेन रहता है कि इसमें जो है फॉर्मेट का, इसमें मार्किंग भी बड़ा इसमें एक मैथ्स के तरीके होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो उसके लिए हरदीप बारी की किताब से हमने पत्राचार और कुछ गवर्नमेंट साइट से कुछ फॉर्मेट लिया पत्र का, कि कार्यालय आदेश का क्या फॉर्मेट है, सरकारी पत्र का क्या है, अर्ध सरकारी पत्र का क्या है, परिपत्र का क्या है। तो इसमें हमने सहायता ली और फिर उसका अभ्यास किया, निरंतर उसको लिखते रहे। पत्र लेखन में जो है बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो अतुल जी बता रहे हैं कि जो फॉर्मेट है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हर पत्र का। और चूंकि हम यूपी गवर्नमेंट के लिए समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जो है यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है शासनादेश की जो है शासनादेश.com, अगर वहाँ से फॉर्मेट्स को देखें, या जो है बुक्स आती हैं यूपी गवर्नमेंट की जो है ऑफिशियल पब्लिकेशन की जो है जिसमें शासनादेश के फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसके अलावा चैनल पे अगर आप देखेंगे तो चैनल पे भी वीडियो अपडेट है। बाकी हमारे कोर्स में तो सब कुछ है ही है, और उसको जो है चेक करवा के जो हम लोग जो है फीडबैक भी देते हैं, निबंध का भी, गद्यांश का भी, सभी को जो है। और आप चाहें तो जुड़ भी सकते हैं, या आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आगे जो है करंट अफेयर्स का जो है बहुत रोल है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो करंट अफेयर्स में जो है आपने किस तरह से तैयारी की, कि आप रेगुलर पढ़ते थे न्यूज़पेपर्स को, या जो है महीने भर का एक साथ जो है पत्रिका पढ़ते थे, या छमाही पत्रिकाएं पढ़ते थे? तो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरह रखी अपनी? करंट अफेयर्स सर बड़ा मुख्य भूमिका रखता है प्री में, मेंस में भी। जीएस में जैसे 140 प्रश्न अगर जीएस के आते हैं तो उसमें कम से कम 25 से 30 का वेटेज रहता है करंट अफेयर का। उसके लिए सर करंट अफेयर के लिए हम समाचार पत्र तो डेली, एक हिंदी समाचार पत्र तो डेली पढ़ते ही हैं, लेकिन हम जैसे परीक्षा से पहले भी वार्षिकी चलती रहती हैं, मार्च से मार्च तक, अप्रैल से अप्रैल तक, ये सब परीक्षा से पहले हम वार्षिकी पढ़ते रहते थे। तो उसमें क्या है कि समायोजन उन्हीं करंट अफेयर का रहता था जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। नहीं तो करंट अफेयर मंथली तो काफ़ी हो जाता और हर महीने पढ़ना पड़ता, फिर लास्ट टाइम पे उसका रिवीजन नहीं हो पाता था। तो हम वार्षिकी ज़्यादा पढ़ते थे, उसका निरंतर फिर रिवीजन भी करते थे, और परीक्षा तक और उसमें हम निरंतर रिवीजन करके देखते रहते थे सर उसको। तो करंट अफेयर्स का जो है इन्होंने जैसा कहा कि जब एग्ज़ाम करीब आ जाए आप नियमित तौर पे तो पढ़िए ही, उसके बाद जो है उस समय जो भी वार्षिकांक अवेलेबल हो आपके पास जो है, जिसको भी आप अच्छा समझते हो, कई सारे प्रकाशन हैं जिनका अच्छा करंट अफेयर्स का वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक आता है, तो उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि उससे ये होता है कि उसमें तब तक कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो मंथली के हिसाब से या उस करंट समय के लिए जो है यूज़फुल थे, लेकिन वो बाद में 6 महीने बाद जो है यूज़फुल नहीं रह जाते हैं, या जो है उसमें बदलाव आ जाता है। तो जो लेटेस्ट जो है आता है वार्षिकी, उसमें जो है उस चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अनावश्यक कोई कंटेंट उसमें नहीं रहता है। बाकी डिकोड एग्ज़ाम की मंथली मैगजीन तो है ही है जो आप लोग को प्राप्त हो जाती है, तो उसमें भी हमारा ये प्रयास रहता है कि अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक जो है हम हर साल जारी करें, और इस बार भी एग्ज़ाम के पहले जो है उसको जारी किया जाएगा। तो अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पीसीएस में जो है आपने तो आरओ के बारे में बताया कि किस तरह से तैयारी की, पीसीएस में आपने अभी तक कितने अटैम्प्ट दिए हैं और उसका क्या रिजल्ट रहा है? मेंस दिया या नहीं दिया, या नहीं भी दिया तो आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? तो थोड़ा सा पीसीएस के बारे में बताएं जो है। सर मैंने पीसीएस अभी तक 2019 में मैंने आवेदन किया था। 2019 में मेरा जो है प्रारंभिक परीक्षा 4 अंक से मेरा प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हुआ था। 2020 का मैंने फिर दिया,
उसमें मेरा प्री हो गया, लेकिन मेरा बाल विकास योजना अधिकारी में हुआ था, लेकिन संशोधित परिणाम जारी हुआ तो उसमें 1000 कैंडिडेट बाहर कर दिए गए। तो मुझे मेंस देने का मौका नहीं मिला। उसी समय में मेरा लेकिन 2020 में ही ये 2016 की आरओ की पुनर्परीक्षा हुई सितंबर में, और पीसीएस मेंस अक्टूबर में था। तो मेरा ये प्री निकल गया। तो ये पीसीएस का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेरा पहला मेंस था जो आरओ का है, और यही मेरा पहला जो है प्रयास में मुझे इसमें सफलता मिली। मेंस मेरा ये पहला ही था। तो अब क्या आप जो है समीक्षा अधिकारी से संतुष्ट हो गए हैं, या आगे आप अपनी जो है पढ़ाई को जारी रखेंगे? आपका आगे का क्या टारगेट है? सर मेरा आगे का टारगेट है कि मुझे अपनी जो प्रदेश की पीसीएस है उसमें मुझे टॉप करना है, कम से कम एसडीएम के पद पर मुझे चयनित होना है। अभी के लिए सही है ये मुझे, लेकिन मेरा ये अंतिम सीढ़ी नहीं है सर। नहीं, बहुत अच्छा है, ये सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो है, क्योंकि आपने अगर जो है पहले प्रयास में आरओ में सफलता पाई है। पीसीएस निश्चित रूप से एक बड़ा एग्ज़ाम है, लेकिन आरओ भी जो है कहीं से कठिनाई स्तर में जो है उससे हल्का नहीं पड़ता है, और पहले प्रयास में आपने अच्छे रैंक के साथ जो सफलता पाई है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि आपके अंदर जो है कैपेबिलिटी है, जो आप कह रहे हैं वो आप करके दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सभी की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप जो है एसडीएम के पद को सुशोभित करें और अच्छे से अच्छी रैंक के साथ में जो है आप पीसीएस की परीक्षा दें। तो अब जो है हम लोग जो है इस साक्षात्कार को ख़त्म कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 मिनट में जो है जो आपके साथी लोग जो है आपको देख रहे हैं उनसे जो है उनको मोटिवेट करने के लिए या कुछ ऐसी बात करें जो है कि वो भी समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या जो है सफलता के लिए मूल मंत्र आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से जो है? मैं सर उन्हें बस केवल यही संदेश देना चाहूँगा, आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं रखता आप सिविल सेवा की हो, एसएससी की हो, सिविल सेवा हो, डिफेंस के हो, टीचिंग के एग्ज़ाम हो, कोई भी हो एग्ज़ाम, उसके लिए सबसे पहले तो आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए। पुस्तकों का चयन स्टैंडर्ड कीजिए, उनका कई बार रिवीजन करिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ के चीज़ें नहीं समझ में आ सकती। और सिविल सेवा की परीक्षाओं की बात करें तो सामान्य अध्ययन के इतने विषय हैं कि आपको कई बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है उसमें व्याख्या वो क्या कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा और फैक्ट्स आपको याद हो पाएंगे। तो आपको निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच रखिए, आत्मविश्वास अच्छा रखिए, धैर्य भी बनाए रखिए, क्योंकि धैर्य इस परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई चरणों में ये आपका धैर्य की भी परीक्षा होती है, क्योंकि इसमें कई चरण भी होते हैं, प्री होगा, मेंस होगा, फिर इसमें टाइपिंग भी है एआरओ के लिए, तो फिर इसमें कई समय भी गुजरता है। तो समय के साथ आदमी को नकारात्मक चीज़ आती है, माहौल भी ऐसा कुछ क्रिएट होता है, अनुकूल कई बार माहौल नहीं हो पाता है, लेकिन आपको पढ़ाई निरंतर करते रहना होगा, तभी आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। आपको धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास जारी रखना होगा। ये जो बात कही है अतुल जी ने, वास्तव में ये एक बहुत अच्छा संदेश है आप सभी के लिए, और मेरे माध्यम से भी ये बात आप लोगों तक पहुंचती रहती है कि एग्ज़ाम की तैयारी जो है अपने आप में एक तपस्या है। तो धैर्य, संयम और जो निरंतरता, जिसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं, या कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छा वर्ड है उसके लिए, तो ये तीनों चीज़ें आपको वास्तव में मेंटेन करके चलनी होगी। आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए तो इतने से आप जो है विचलित अगर हो जाएंगे तो आप वास्तव में बड़े लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे। तो अगर आपने अतुल जी को देखा और ये भी देखा कि इन्होंने पहली प्रयास में जो है एक अच्छी रैंक के साथ जो है समीक्षा अधिकारी सचिवालय का पद प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से जो है आपको भी इस बात की जो है प्रेरणा लेनी चाहिए कि 1-2 बार असफलता आती है आपके सामने, लेकिन अगर आप वास्तव में धैर्य बनाकर जो है अपनी तैयारी की निरंतरता को बनाकर रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और साथ में जो है जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अच्छे गाइडेंस में रहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, और आप लोग के जो भी प्रश्न हैं, हो सकता है कि कुछ आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न हो जिनका अतुल जी को जवाब देना चाहिए आपकी तरफ से, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और मैं अतुल जी से आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये स्वयं जो है कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी अभी मार्क्स इस जारी नहीं हुआ है तो ये अपना कट ऑफ या नंबर खुद नहीं बता पाएंगे। जब मार्क्स सीट आ जाएगी तो उसके बारे में हम लोग जो है अलग से चर्चा करेंगे। जितने भी अपने चैनल से सिलेक्शन हुए हैं, चैनल के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से, सभी का जो है मार्क्स
ज़रूर यहाँ पर एक एनालिटिकल फॉर्म में आपके सामने मैं लेके आऊँगा, जिससे आपको पता चल सके किस तरह से जो है प्रीलिम्स में नंबर, किस तरह से मेंस में नंबर, और मेंस के अंदर निबंध है, हिंदी है, सब में किस तरह से अलग अलग नंबर मिलते हैं, ये चीज़ें जो है हो सकें। तो अतुल जी, आपका जो है आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और हम तहे दिल से जो है डिकोड एग्ज़ाम की टीम की तरफ से और सभी जो है अपने स्टूडेंट की तरफ से आपको एक बार फिर बधाई देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप जल्दी ही जो है इससे बड़े वाले लक्ष्य को, यानी अपने एसडीएम वाले लक्ष्य को प्राप्त करें। तो और उसके बाद फिर आप जो है हमारे बीच में आए, आपका फिर यहाँ पर स्वागत है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।